पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मोइनोगुड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। हाड़ हिला देने वाली सर्दी, रात का अंधेरा और मौत से जूझते लोग। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है, जहां बीकानेर से आ रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेलवे ने इस हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। अब तक 45 से अधिक घायलों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 24 को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और 16 को मोइनागुड़ी अस्पताल ले जाया गया है। डीआरएम और एडीआरएम सहित मेडिकल वैन को भी घटनास्थल पर भेजा गया, ताकि तेजी से बचाव कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस की कई पटरियां, जो बोगियां थी, वो पटरी से उतर गई, जिसके वजह से भीषण हादसा हुआ और हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है सरकार की ओर से। तो ये ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जब बीकानेर जंक्शन से ये ट्रेन रवाना हुई और इस बीच गुवाहाटी पहुंचने से पहले ही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हैं, जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई लोग ट्रेन में फंसे रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिसके माध्यम से जो लोग अंदर फंसे थे, जो घायल थे, उनको निकाला गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। और इसके साथ ही जो दर्दनाक खबर है वो ये है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वक्त शाम के 5 बजे। जगह जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मोइनोगुड़ी। घटना बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन हुई बेपटरी। हाड़ हिला देने वाली सर्दी, रात का अंधेरा और मौत से जूझते लोग। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं, जहां बीकानेर से आ रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रेलवे ने इस हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। रेलवे ने 5 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया है फॉर दी फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, और सिवियर इंजरीज के केस में 1 लाख का अमाउंट एक्स ग्रेशिया डिक्लेयर किया गया है, और 25,000 इन केस ऑफ माइनर इंजरीज। अब तक 45 से अधिक घायलों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 24 को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और 16 को मोइनागुड़ी अस्पताल ले जाया गया। डीआरएम और एडीआरएम सहित मेडिकल वैन को भी घटना स्थल पर भेजा गया है, ताकि तेजी से बचाव कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकलें, मेरे पैसेंजर साथी। इस हादसे में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां बेपटरी हो गईं। आपको बता दें कि बीकानेर एक्सप्रेस मंगलवार की रात राजस्थान के बीकानेर से रवाना हुई थी, जबकि गुरुवार सुबह 5:44 पर ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन में 1200 यात्री सवार थे, जिसमें राजस्थान के करीब 700, पटना के 98, मोकामा से 3, बख्तियारपुर से 2 यात्री सवार हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने और घायलों का हाल जानने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी जाएंगे। रेलवे ने इमरजेंसी नंबर 8134054999 जारी किया है, तो वहीं 2 हेल्पलाइन नंबर 0362731 और 0362731 जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल पश्चिम बंगाल जाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे। जिस तरीके से बीकानेर एक्सप्रेस में सिर्फ राजस्थान के 700 यात्री सवार थे, आपको बता दें पूरे ट्रेन में 1200 यात्री थे, लेकिन सिर्फ राजस्थान के 700 यात्री इस ट्रेन में थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और निर्देश जारी किए हैं। तो मंत्री भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल पश्चिम बंगाल जाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से वे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं, उन्होंने चिंता जताई है, दुख भी जाहिर की है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का हादसा हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है और प्रदेश के भी लोग जो हैं इसमें बड़ी संख्या में हैं, तो इसे लेकर राज्य सरकार गंभीर है। जैसे ये खबर आई तो उसके तत्काल बाद से राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए अपने लोगों की खैर खबर लेने के। और अब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं, 2 मंत्री जो हैं वो जाएंगे राजस्थान से और बागी डोगरा एयरपोर्ट है, वहां पर ये दोनों मंत्री पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल जाएंगे मंत्री भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल, दोनों को वहां भेजा जाएगा। और ये दोनों ही मंत्री जो हैं वो बीकानेर जिले से ताल्लुक रखते हैं। भंवर सिंह भाटी जो है वो कोलायत क्षेत्र से हैं और गोविंद राम मेघवाल जो है वो खाजूवाला से जो है वो जीत कर आते हैं, दोनों ही बीकानेर क्षेत्र से हैं। तो बेहतर तरीके से ये लोग जो है वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। प्रदेश के जो नागरिक हैं इस दुर्घटना में जो हताहत हुए हैं, प्रभावित हैं, उन्हें जो है वो सहायता जो है वो राज्य सरकार की ओर से पहुंचे, साथ ही उन्हें कुशल तरीके से जो है सही सलामत तरीके से वापसी उनकी हो। तो इसे लेकर राज्य सरकार ने कदम उठाया और जैसे ही ये घटना हुई उसके तत्काल बाद से मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आया, उन्होंने जो है वो दुख व्यक्त किया इस बड़ी दुर्घटना पर। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो राज्य सरकार जो है वो घटना को लेकर गंभीर है और जो भी कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं लोगों को तत्काल राहत देने के लिए, वो सभी कदम जो है वो राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है वो दोनों मंत्रियों को भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल दिनेश, सभी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, 2 मंत्रियों को पश्चिम बंगाल भी भेजा जा रहा है कोऑर्डिनेट करने के लिए। लेकिन दिनेश, क्या राज्य सरकार अभी तक कुछ पता लगा पाई है अपने लोगों को लेकर, राजस्थान के लोगों को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो है वो अधिकारियों से चर्चा भी की है इसके। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीजन 1 की सफलता के बाद पहले से ज्यादा रोमांचित और दिलचस्प बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 का आगाज हो गया है। बच्चों की ऐसी प्रतिभा और उपलब्धियां जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। एक ऐसा शो जहां आप देखेंगे कि जुनून आपको कहां तक पहुंचा सकता है। 15 जनवरी से शुरू हो रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। देखें बच्चों के अद्भुत कौशल को एक नए अवतार में, शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना को लेकर पीएम की मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। है संक्रांति, क्यों है ये वैश्विक त्योहार, क्यों नहीं बदलती संक्रांति पर्व की तारीख, इस बार संक्रांति क्यों है खास, जानिए हमारे साथ, देखिए संक्रांति शुभमस्तु।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर। चूरू में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से फांसी के फंदे पर झूलता एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ में प्रेम विवाह को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लड़की पक्ष ने लड़के परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। कोटा में दो पक्षों में झगड़ा में बीच बचाव करने पहुंचे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। अलवर के बानसूर में पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की और 10,000 लूट कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा पुलिस ने बर्खास्त कांस्टेबल मांगीलाल मनोरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी बर्खास्त कांस्टेबल पर शराब तस्करी का आरोप था और वह पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश आजाद उर्फ भयू खान पठान को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 5 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। नागौर के मकराना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और जलदाय विभाग के एक सहायक अभियंता को ट्रैप किया। एसीबी ने सीताराम यादव को 90,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर में शातिर चोरों ने एक मोटर वाइंडिंग की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से 8 समरसेबल पानी की मोटर और 1 क्विंटल तांबा स्क्रैप लेकर फरार हो गए। कोटा की आरकेपुरम पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की 21 बाइक्स भी बरामद की। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।